हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और आज हम अकाउंटेंसी में स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि मौजूदा पार्टनर में लाभ हानि का जो रेशियो है उसमें परिवर्तन होना। जब मौजूदा पार्टनर में प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज किया जाता है या किसी भी वजह से वो प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज करते हैं तो ऐसी कंडीशन को पार्टनरशिप फर्म यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब मौजूदा पार्टनर अपना प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज कर लेते हैं? तो इसमें या तो वो जर्नली अपना प्रॉफिट लॉस का रेशियो जैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है कि ए और बी क्या है, पार्टनर हैं, और प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या है, 2:1 है। और फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2:1 में ना डिस्ट्रीब्यूट करके 3:1 में प्रॉफिट लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या फिर सेकंड पॉइंट जैसे कहते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है तो भी क्या है, जो पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज हो जाता है। एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि चारू और दिनेश क्या हैं, पार्टनर हैं, और प्रॉफिट लॉस क्या है, इक्वल यानी कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने क्या किया, सुधा को एज ए न्यू पार्टनर क्या है एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है, इनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि मौजूदा कोई पार्टनर है उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर बबीता, गीता और सीता क्या है, 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट लॉस का रेशियो है 1:2:3। और यहाँ पर सीता जो है वो रिटायर हो जाए अगर 31 मार्च 2016 को, तो प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज हो जाता है कि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, उसकी डेथ हो गई है, तो उस वजह से भी क्या है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज हो जाता है। एक फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है, एमएलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, यानी कि 2 साझेदारी फर्में हैं, 2 अलग अलग फर्में हैं, वो एमएलगमेट हो जाती है, मतलब एक दूसरे में क्या है मिल करके एक नई फर्म बना लेती हैं। तब भी क्या हो जाता है, मौजूदा पार्टनर का प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे कि ए और बी ने एक फर्म बनाई और प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। और इसी तरह से क्या है, एक दूसरी फर्म है जो क्या है सी और डी ने बनाई, उनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या है, 3:1 है। तो अब ये क्या है, चारों ने मिलकर के नई फर्म बना ली और चारों क्या है एक ही फर्म में शामिल हो गए, ए बी सी डी, और इनका न्यू रेशियो है 2:1:3:1। तो इस तरह से क्या है, इनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। पार्टनर का प्रॉफिट लॉस का रेशियो जब चेंज किया जाता है तो उसको चेंज करने पर, जो हमने ऊपर 5 ऐसी सिचुएशन के बारे में बात की कि जब जब प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होता है, तो जब भी प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होगा तो उससे क्या है, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको फ़ायदा हो जाता है, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनको क्या है, नुकसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ए और बी क्या है, 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 1:1 में, यानी कि 1/2 और 1/2। मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल हमें प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन दोनों में कितना कितना आएगा, यहाँ पर भी 15,000 और यहाँ पर भी 15,000। अब अगर क्या है, ये प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज कर लेते हैं और इन्होंने रेशियो कितना कर लिया, 2:1 कर लिया, यानी कि 2/3 और 1/3। अब अगर देखें कि इनका प्रॉफिट लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, ये 30,000 रुपये का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20,000, और यहाँ पर कितना आएगा, 10,000। यानी कि यहाँ पर पार्टनर ए जो है उसको तो क्या हो रहा है, फ़ायदा, प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होने पर ए पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है कि 30,000 के प्रॉफिट अगर पहले उसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसको 15,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब उसको कितने मिल रहे हैं, 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 5,000 रुपये का क्या हो गया, उसको फ़ायदा हुआ है, यानी कि फ्यूचर में उसको हमेशा क्या है, प्रॉफिट क्या मिलेंगे, फालतू मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं गेन करना, यानी कि फ्यूचर में प्रॉफिट का क्या है, बढ़ जाना। तो यहाँ पर पार्टनर ए जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी तरह से अगर हम पार्टनर बी की बात करें तो पार्टनर बी को पहले प्रॉफिट कितना मिल रहा था, 15,000 रुपये का, अब कितना मिल रहा है, 10,000। तो यहाँ पर फ्यूचर में हमेशा उसको क्या है, प्रॉफिट कम मिलेगा अब आगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज कर लिया है। तो यहाँ आज इसको क्या है, जैसे 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग, यानी कि त्याग करना।
और इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो एक पार्टनर को लाभ हो रहा है और एक पार्टनर क्या कर रहा है, त्याग। तो यहाँ इसको कहते हैं हम गेनिंग रेशियो और इसको क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और इसका हमें क्या निकालना पड़ता है, आगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि अगर प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर को क्या है, फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। यानी कि ओल्ड में से हमने क्या करना है, न्यू रेशियो लेस कर देना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। इसी तरह से गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो यानी कि फ्यूचर में किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज करने की वजह से किसी पार्टनर को भविष्य में फ़ायदा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड, यानी कि इसका उल्टा। सेक्रीफाइस, ये दोनों फॉर्मूले आपने क्या है, याद रखने हैं। ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ये क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए और बी क्या है, पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, और प्रॉफिट लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:1 में। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यानी कि अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। तो अब देखो इसका ओल्ड रेशियो क्या है, ए और बी का 2:1, न्यू रेशियो क्या है, 1:1। तो हमने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो क्या है, निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ए का हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है 2/3, न्यू रेशियो कितना है, 1/2। तो ए का निकालेंगे हम 2/3 माइनस में 1/2। तो इसका हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर ये आएगा एलसीएम इसका, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और 3 एकम 3। तो ये आएगा हमारा 1/6। तो ए क्या कर रहा है, 1/6 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि फ्यूचर में ए का रेशो जो है वो क्या है, 1/6 जो है कम हो रहा है, ए को फ्यूचर में 1/6 नुकसान हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा जो पार्टनर है बी, तो बी का क्या है, हमने क्या निकालना है, गेन रेशो निकालना है। तो गेन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा, यानी कि न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो b का न्यू रेशो कितना है, यहाँ पर b का न्यू रेशो है 1/2, ओल्ड रेशो कितना है 1/3, यानी कि 1/2 माइनस में 1/3। तो यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, नीचे आएगा हमारा यहाँ पर 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी कि 1/6। तो ये क्या आ गया, b का गेनिंग रेशियो आ गया, और ये ए का क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। तो इस तरह से हमने क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या है, कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी सी क्या है, पार्टनर हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूँगा, तो ये क्वेश्चन आपने क्या है, खुद ने करना है। अब हमारे पास पॉइंट आता है गुडविल। तो गुडविल के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या है, किसी पर्सन की जो रेपुटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल, जिसकी हेल्प से वो क्या है, फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता है। किसी पर्सन की, किसी फर्म की, किसी बिजनेस की या किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल जब ज़्यादा होती है तो उससे क्या है, उनको प्रॉफिट जो है वो क्या है, ज़्यादा होता है। प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी क्या है, उस फर्म के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि ज़्यादा गुडविल की वजह से, ज़्यादा रेपुटेशन की वजह से जो फर्म है वो एबल हो जाती है फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के। और अब हम बात करते हैं कि एक गुडविल जो है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सी उसकी क्वालिटी जो है वो होती है उसमें। तो देखो पहला पॉइंट दे रखा है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि अमूर्त संपत्ति। गुडविल जो होती है वो अमूर्त संपत्ति होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है।
क्योंकि ये एसेट्स क्या है टचेबल नहीं होती और सीनेबल नहीं होती। इसको हम क्या है फील कर सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं कि अगर कोई फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इट्स मीन क्या है उसकी रेपुटेशन ज़्यादा है, उसकी गुडविल क्या है ज़्यादा। और इसी तरह से क्या है कोई फर्म है जो क्या है रेगुलर उसको लॉस हो रहा है और उसकी सेल जो है उसका जो टर्नओवर है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि जो फर्म है उसकी रेपुटेशन क्या है कम है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट्स। जो गुडविल होती है वो क्या है एक वैल्यूएबल एसेट्स होती है। और थर्ड पॉइंट आता है कि गुडविल की हेल्प से हम क्या है ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो क्या है अर्न कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। यानी कि गुडविल कभी भी क्या है डेप्रिशिएट नहीं होती, यानी कि इसके ऊपर कभी भी डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया जाता। बट क्या है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है बार बार क्या है इसकी वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। और कभी मतलब क्या है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी क्या हो जाती है इसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि गुडविल की वैल्यू तभी कैलकुलेट की जाती है जब हमने बिजनेस को सेल करना हो, तभी हम क्या करते हैं और एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके और गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। सिक्स पॉइंट आता है कि इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें गुडविल की तो वो क्या है कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुडविल की वैल्यू होती है वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है और अलग अलग जो मेथड्स होते हैं वो क्या है गुडविल की अलग अलग वैल्यू देते हैं, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ तक आपने क्या है इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, थैंक यू सभी का।